चेहरा देख देख के, ये मेरा खास फ्रेंड, ये मेरा हार्टली फ्रेंड। जिनसे मांगना है उनसे नहीं मांगते हैं, और जिनसे नहीं मांगना है, मैंने देखा सब पूरा पंडाल गले मिला, कोई चेहरा देख के मिला, कोई कद काठी देख के मिला, कोई स्टेटस देख के मिला, एक आदमी गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा ये आदमी कौन है? बोले जैन है महाराज। मैंने कहा ये दूसरे आदमी से गले क्यों नहीं मिला? बोले नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं मिलेंगे महाराज, बहुत कोशिश कर ली, कई संत आए, ये गले नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? बोले सगे भाई है, ध्यान रखो। पूरे मोहल्ले से क्षमा मांग ली, लेकिन भाई भाई से क्षमा मांगने को तैयार नहीं। मैंने उनको बुला के इधर, दोनों ही मेरे भक्त, और ये भी बड़ा दुर्भाग्य कि छोटा भी मेरा भक्त और बड़ा भी मेरा। मैंने कहा इधर इधर आप, उसको बुलाया। मैंने कहा तुमने सबसे क्षमा मांगी, उस व्यक्ति से नहीं मांगी। बोले महाराज ये पंडाल की बात नहीं, कमरे में करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज महाराज हाथ जोड़ रहा हूं, कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा कमरे में आ जाना। मैंने बुलाया बड़े भाई को। मैंने कहा क्या हुआ? जो संवत्सरी मणि सबसे क्षमा मांगी तुमने, उससे क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप जो कहें मैं कर दूंगा, लेकिन उससे क्षमा नहीं मांग सकता हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया उसने? बोले महाराज पूछो मत, हम दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मरते दम तक उस दिन को भूल नहीं सकता हूं। आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज महाराज ये मत बोलना कि मैं उससे क्षमा मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगना। मैंने कहा एक बात तो बता दे भाई, कब हुई थी लड़ाई? बोले 10 साल पहले। मैंने कहा दिन कौन सा था? 10 साल पहले दिन ही कौन याद रखता है? बोले पता नहीं। मैंने कहा तारीख कौन सी थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा टाइम क्या था? बोले एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा पागल, दिन भूल गया, तारीख भूल गया, टाइम भूल गया, पागल 10 साल से एक दूसरे से बोल नहीं रहे। अरे ये सब याद रखता और बात भूल जाता तो 10 साल तक की दुश्मनी का सफर नहीं चलता रहेगा। लोग कैलेंडर बदल देते हैं हर साल, लेकिन बातों को याद रखा करते हैं जिंदगी भर। बोले महाराज आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांग सकता। मैंने कहा एक काम कर दी, बस मेरी खातिर कर दे। बोले क्या? मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगा। बोले बोलो आदेश करो। मैंने कहा आज तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले महाराज देखो फिर वही बात, आप घुमा फिरा के। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी नहीं बोलना तुझे कर। हाँ बस सॉरी नहीं बोलूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, गलती उसकी है, मेरी गलती थोड़ी है। वो क्षमा करे, क्षमा मांगे, मैं बड़ा हूं। अरे मैंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैंने कहा मामला डेंजरस है, उल्टा नहीं बोलने का। मैंने कहा बस जा जा एक बार जा, एक बार। बोले महाराज एक बार जाऊंगा बस, उसके बाद यदि वो नहीं माना जिंदगी उसकी गली से नहीं जाऊंगा। 10 साल से हम लोग शादी विवाह में भी एक साथ नहीं रहते हैं। मैंने कहा मेरे खातिर जा, मेरे खातिर। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जाकर इतना बोलना कि मेरे भाई पर्युषण पर्व अभी अभी बीता है, कल का भोजन मेरे घर में होगा तेरा। सारी समाज को जीवन बारी कराते हो, भाई को नहीं बुलाते हो। बोले महाराज मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। अरे मैंने तो सारे निर्णय तू ही ले लेगा, पहले तू जा तो। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? बोले मैं निमंत्रण दूंगा तो ये बोलूंगा कि महाराज ने बोला है। आदमी की अकड़ नहीं टूटती, ध्यान रखना। मैं नहीं आया हूं, महाराज गुरुदेव ने भेजा है। आदमी की अकड़ कभी टूटती नहीं। मैंने कहा बोल देना जा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो, तू जा बोल देना। बोले जाऊं? मैंने कहा हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आशीर्वाद दो, पिछी लगाओ। अरे मैंने कहा बड़ा किला जीतने जा रहा है क्या, पिच्ची लगाओ दुआएं दूं। बोले मैं जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा मत मांग, जा। गया छोटा भाई
लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, लॉन का गेट खुला, उसने अखबार हटाया, ये आ रहा है 10 साल से जिसे कभी हमने जय जिनेंद्र नहीं की, 10 साल हमने एक दूसरों की गलियों में जाना बंद कर दिया, ये आ रहा। उसने और अखबार लेके ऊपर कर लिया। देख तो लिया था, देख के अनदेखा कैसा किया जाता है, और ले लिया अखबार ऊपर। बड़ा भाई गया, बाजू में खड़ा हुआ, छोटे क्या कर रहा है? देखता है, मुझे महाराज ने भेजा है, गुरुदेव ने भेजा है। बोले हाँ। अखबार मेज पे रखा, क्या बात है? बोले मेरे भाई, गुरुदेव का आदेश है, पर्युषण पर्व में हमने उपास साधना की है, एक बार पूरी परिवार के साथ तू मेरे घर में भोजन करने जरूर आना, कल मैं तेरा निमंत्रण करता हूं। इतने शब्द सुने छोटे भाई ने कुर्सी से खड़ा हो गया, और खड़ा होकर भाई के चरण पकड़े। बड़े भाई ने लिया और आवाजान बाहुओं में बंद कर लिया, उसको अपनी बाहुओं में बांध कर कहा, मेरे भाई इतनी सी बात पे 10 साल हमारे गुजर गए, एक बात बोल तो गुरु आज्ञा तो नहीं टालेगा, तू मेरे घर भोजन करने जरूर आएगा। कहते हैं दोनों फपक फपक कर रोने लगे, दोनों के कंधे आंसुओं से गीले हो गए। मैं जरूर आऊंगा भैया तुम्हारे घर में भोजन करने। ये 10 साल हमने कैसे बिताए हैं, एक दिन भी हम एक दूसरे के बिना नहीं जिए हैं, लेकिन भाई एक बात, छोटी सी बात में इतनी दुश्मनी पाल कर रखी। आज गुरुदेव ने कहा है, मैं उनकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को कस के बांध लिया, ऐसी नैनों से गंगा जमुना बही, गंगा जमुना बही। 10 साल की दुश्मनी जैसे गंगा की धार में बहकर निर्मल हो गई। बोले भाई, गंधोदक से वो पवित्रता नहीं आई जो नैनों के जल से पवित्रता आ गई। गले लगा लिया छोटे भाई ने, जार जार रो रहे हैं दोनों। वहां छोटे भाई की पत्नी देखती है, कितने वर्षों के बाद ऐसा लगता है क्षमा वाणी नहीं, हमारे घर में दिवाली लौट करके वापिस आ गई है। हम जरूर आएंगे जेठ जी आपके घर भोजन करने। मेरे भाई दूसरे दिन पूरा परिवार तैयार होकर बड़े भाई के, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई चरणों में अपने आप गिर जाया करता है। ध्यान में, इतनी हिम्मत तो करो थोड़ी सी, क्यों दूरियां बढ़ा करके जिया करते हो, नजदीकियां लाने का प्रयास करो। दूसरा भाई गया भोजन करने के लिए, पूरे परिवार के साथ बड़े दिनों के बाद भोजन किया। एक डाइनिंग सेट पर बैठकर सबने भोजन किया। बड़े भाई छोटे भाई ने कहा कि भैया बड़े दिनों के बाद ये भोजन मिला है, ऐसा प्रेम आज तक हम जो भूल चुके थे दोबारा वापिस लौटा है। मैं कहता हूं भैया, गुरुदेव ने हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया है। नारायण कृष्ण हस्तिनापुर पधारे, मोर मुकुट पीतांबर धारण किए, रथ पर सवार दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव लेने के लिए। दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया। नारायण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, बीथियों को चंदन से सींचा गया, गुलाब जल से सींचा गया, जगह जगह तोरण द्वार हैं, मंगल चौक पुराए। आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, ध्यान रखना। रथ पर सवार नारायण कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी, मोर मुकुट बांसुरी लिए अपने दिव्य स्वरूप में नारायण कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं। पहुंचे हस्तिनापुर दुर्योधन के दरबार में। दुर्योधन, मत लड़ो अपने भाई से, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। कैसी भारतीय संस्कृति, यहां भगवान भी संधि का प्रस्ताव लाया करते हैं। दुर्योधन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे केशव, किससे संधि की बात कर रहे हो आप? उन पांडवों से? नहीं, मैं उनसे संधि नहीं कर सकता हूं। दुर्योधन शांत हो जाओ, वो हस्तिनापुर नहीं मांग रहे हैं,
उन्हें एक छोटा सा गांव, जमीन का टुकड़ा दे दो, वो अपने आनंद में जीवन जिएंगे, तुम अपना हस्तिनापुर संभालो। नहीं केशव, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम तो कह रहे हो एक गांव, मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूं। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन एक बार और सोच लो, सर्वनाश को आमंत्रण मत दो। दुर्योधन ने कहा कि केशव ये नहीं हो सकता है। तो नारायण कृष्ण ने कहा फिर कुरुक्षेत्र की तैयारियां प्रारंभ की जाएं, युद्ध होगा, पराभव होगा, तुम्हारे अपने भाई बंधु मारे जाएंगे, ध्यान रखना। दुर्योधन ने कहा कुछ भी हो, अब फैसला तो युद्ध से ही होगा। कृष्ण ने कहा कि तुमने संधि प्रस्ताव ठुकराया है, ऐसा करो केशव, महल में, ये तो राजनीति की बातें थी, महल में 56 भोग बने हैं, माखन रोटी बनी है, चलो भोजन करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं फिर कभी। मैंने तुम्हारी संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं की, इसलिए तुम नाराज हो? नहीं। कृष्ण ने कहा मेरी नाराजगी किस बात की, हम तो महापुरुष संत पुरुष हैं, लेकिन आज मेरा निमंत्रण कहीं हो गया है। जब मैं आ रहा था हस्तिनापुर के दरबार में, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया बड़ी याचक भाव से मेरी तरफ देख रही थी। दुर्योधन मेरी निगाह उस पर पड़ी, इतनी भावुक भाव विह्वल थी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके नैनों से लगा कि मेरा आमंत्रण कर रही है, आज मुझे उसके घर भोजन को जाना है। गए लौट करके झोपड़ी में, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन हो? काकी बहुत भूख लगी है। भूख लगी? भूख शब्द सुना तो विदुरानी ने कहा कि भूखा कोई खड़ा है। जब भूखा शब्द सुन लो तो कोई औपचारिकताएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि तुम भूखे हो, मैं तुम्हें भोजन अवश्य दूंगी, लेकिन ध्यान रखना विदुर जी घर पर नहीं है, बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। क्या मर्यादाएं पहले की होती थी, लेकिन जब भूख शब्द सुना तो मर्यादाएं तोड़ दी। काकी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, तड़प रहा हूं भूख में, कौन आया है ऐसा? जाती है झटपट, आंचल को संभालती है, दौड़ी दौड़ी जाके दरवाजा खोलती है, देखकर स्तब्ध रह जाती है, ये कौन बने मेरे अतिथि? मैं तो राह देख रही थी कि क्या कन्हैया भी किसी के घर के पाहुने बना करते हैं, हम गरीबों के घर कौन आएगा? देखती है मोर मुकुट पीतांबर धारण किए नारायण श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं। अश्रु की धारा बह गई। मान्यवर, जिसके घर संत पाहुने बन जाएं, उसके सौभाग्य का क्या कहना। मेरे घर आप पधारे हैं, शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना उदयपुर वालों, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो वाणी मौन हो जाया करती है, फिर नैनों से बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी भूख लगी है। बोले विदुर जी नहीं है, लेकिन नारायण बोल तो कुछ ना सकी, कंठ रुंध गया विदुरानी का, रुक गया, सांसें रुक गई। कैसा लगता है जब महापुरुष द्वार पर खड़े हों, अंदर आओ। कृष्ण ने कहा कि विदुरानी काकी अंदर आने को नहीं कहोगी? क्या बोले बिचारी, शब्द मौन है, कंठ रुंधा, इशारा किया पधारो, खाट बिछाई, बैठो बैठो इशारे से, काकी बहुत भूख लगी है। असमंजस में है विदुरानी, भोजन बना नहीं है, ध्यान रखना। हंडी चढ़ी है, कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे खाने को, मैं रुक नहीं सकता हूं। काकी ने कहा क्या दे दूं? बोले जो भी हो, अभी तो भोजन पक रहा है। बोले काकी मैं सहन नहीं कर सकता भूख, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, भूख लगी। दौड़ी दौड़ी गई पीछे आंगन में, क्या किया काकी ने? एक केले की बोर लगी थी, तट से तोड़कर ले आई। जब तक भोजन बन रहा है फलाहार स्वीकार करो। नारायण कृष्ण बैठ गई खटिए के नीचे, ऊपर बैठे नारायण कृष्ण, केले छील रही है बड़े प्यार से, शब्द मौन भाव विभल केले छील रही है, इतनी भाव विभल
नारायण कृष्ण खा रहे हैं, विदुरानी दे रही है। इतने में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी ने देखा आज मेरी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश कैसा है, आज मेरी झोपड़ी में सुखद वातावरण कैसा है, आज मेरी कुटीर में आनंद की अनुभूति कैसे हो रही है, क्या चल रहा है। जैसे ही आके देखते हैं नारायण कृष्ण पाहुना बनकर एक खाट पर बैठे हुए हैं, विदुरानी केले खिला रही है। नारायण कृष्ण, हे मधुसूदन, हे केशव, हे नारायण, इस गरीब की झोपड़ी में आप पधारे। देखा विदुरानी को, विदुरानी बोली चुप रहो, बहुत भूखे हैं, खाने दो। क्या देखता है विदुर जी? बोले बावली हो गई पागल, ऐसी डूबी है प्रेम में, केले केले फेंक रही है और छिलके छिलके खिला रही है। केले बाहर फेंके जाती है, छिलके उसे पता ही नहीं है वो क्या खिला रही क्या नहीं खिला रही है। और नारायण कृष्ण भी छिलके खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। विदुर जी ने कहा पागल है तू, अरे केले खिला, केले। एक केला छीला, विदुर जी ने नारायण कृष्ण को दिया। जैसे केला खाया, केला गले में फंसा, नारायण कृष्ण ने केला थूक दिया। विदुर ने कहा क्या गलती हो गई नारायण, इस केले में क्या है जो आपने बमन कर दिया? उसने कहा कि नारायण कृष्ण ने कहा कि विदुर काका, अरे जो स्वाद भक्ति के प्रेम के छिलकों में आ रहा था वो तेरे ज्ञान में मुझे वो स्वाद आने वाला नहीं है। बड़ा प्रेम था, ऐसा लग रहा था विदुर काका कि बहुत दिनों के बाद मैया यशोदा मुझे माखन रोटी खिला रही हो, ध्यान रखना। ऐसा आनंद बरस रहा था। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ज्ञान के केलों में वो स्वाद नहीं जो भक्ति के भावों में स्वाद होता है। आपसे निवेदन है, समय आपका हो गया, अब नहीं बोलना कि और सुनाओ, क्योंकि हमारे प्रेम के केले के छिलके इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।